आज है 6 मई 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी बाजारों से इस समय मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, जबकि S&P 500 और डाउ जोन्स में भी अच्छी तेजी रही। मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट का असर आज भारतीय बाजार की शुरुआत पर भी देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल में बड़ी राहत देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड करीब 3% टूटकर $110.75 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। मिडल ईस्ट तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल सप्लाई को लेकर डर थोड़ा कम होने से बाजार को राहत मिली है। गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड करता दिखा। सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स करीब 0.28% की बढ़त के साथ 24,176 के आसपास था, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि दलाल स्ट्रीट की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अभी भी वेस्ट एशिया तनाव और क्रूड ऑयल की चाल ही बना हुआ है। अगर तेल फिर से उछलता है तो भारतीय बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। वॉल स्ट्रीट की तेजी के पीछे मजबूत तिमाही नतीजे भी बड़ी वजह रहीं। अब तक S&P 500 की करीब 85% कंपनियां अनुमान से बेहतर अर्निंग्स दे चुकी हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। फाइजर के शेयर अनुमान से बेहतर नतीजों और पूरे साल के मजबूत आउटलुक को बरकरार रखने के बाद हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि एनहाइजर बुश इनबेव करीब 8% उछला, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। मैक्रो डेटा की बात करें तो US लेबर मार्केट अभी भी काफी मजबूत दिख रहा है। मार्च में जॉब ओपनिंग्स करीब 68.7 लाख पर स्थिर रहीं, जबकि हायरिंग में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है। वहीं US ट्रेड डेफिसिट मामूली बढ़कर $60.3 अरब तक पहुंच गया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें अच्छी कमी आई है। इसकी बड़ी वजह एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी और इंपोर्ट्स में नरमी रही, जो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें फिर चिंता बढ़ा रही हैं। AAA के मुताबिक 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.483 पहुंच गई है, जो जुलाई 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। JP मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट तनाव जून तक जारी रहा तो क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल के पार भी जा सकता है। बार्कलेस के अनुसार अमेरिका में फ्यूल कंजम्पशन पिछले साल के मुकाबले करीब 8% घट गया है और लोग हर बार कम मात्रा में पेट्रोल भरवा रहे हैं। इससे साफ है कि महंगा तेल अब आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डालने लगा है। ब्रॉडर मार्केट अभी भी मजबूत बना हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों का रुझान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। सोमवार और मंगलवार दोनों सत्रों में फाइनेंशियल्स, FMCG और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। ऐसे में आज भी इन्हीं सेक्टर्स पर बाजार की खास नजर बनी रह सकती है। वेदांता, HFCL और वॉकहार्ट जैसे शेयरों में हाल के सत्रों में मजबूत मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छे नतीजों और सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग की वजह से इन शेयरों में ट्रेडर्स की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। अब अगर ADRs यानी अमेरिकी बाजार में लिस्टेड भारतीय कंपनियों की बात करें तो वहां मिक्स्ड संकेत देखने को मिले। इन्फोसिस ADR करीब 0.37% और ICICI बैंक ADR करीब 0.38% टूटे, जिससे IT और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हल्का दबाव रह सकता है। दूसरी तरफ विप्रो ADR करीब 1% और HDFC बैंक ADR करीब 0.30% मजबूत बंद हुए। इससे संकेत मिलता है कि IT और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रह सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR और मेक माई ट्रिप में हल्की कमजोरी रही, जबकि रोडजेन और जूम कार होल्डिंग्स जैसे हाई वॉलेटिलिटी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन रुपए की कमजोरी बाजार के लिए अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। रुपया हाल ही में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों के करीब पहुंचा था, जिससे FII फ्लो और इंपोर्ट कॉस्ट दोनों पर दबाव बढ़ा है। इंडिया VIX अभी एलिवेटेड जोन में बना हुआ है, यानी बाजार में वॉलेटिलिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ईरान US से जुड़ी हर नई खबर बाजार की दिशा तेजी से बदल सकती है। कुल मिलाकर आज का बाजार ग्लोबल रिलीफ रैली और क्रूड ऑयल की नरमी से सपोर्टेड दिख रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर वॉलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर
मंगलवार को बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा। निफ्टी शुरुआती कमजोरी के बाद 23,900 के पास से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन आखिर में 86 अंक गिरकर 24,033 पर बंद हुआ। राहत की बात यह रही कि इंडेक्स दबाव के बावजूद 24,000 के अहम स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। बाजार पर सबसे बड़ा दबाव वेस्ट एशिया तनाव का रहा, जहां ईरान ने यूएई के अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए। इससे ब्रेंट क्रूड ऑयल इंट्राडे में $115 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिसने भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए महंगाई और खर्च बढ़ने की चिंता बढ़ा दी। रुपए की कमजोरी ने भी बाजार का सेंटिमेंट खराब किया। इंडियन रुपी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया, जिससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ने का डर फिर से मजबूत हुआ। हालांकि बड़े शेयरों में दबाव रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने मजबूती दिखाई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे संकेत मिला कि निवेशक चुनिंदा शेयरों में अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। सेक्टोरल मोर्चे पर ऑटो, एफएमसीजी, पावर और टेलीकॉम इंडेक्स करीब 0.5% तक चढ़े। वहीं रियल्टी शेयरों में करीब 1% की गिरावट रही और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स भी कमजोर बंद हुआ, जिससे बैंकिंग शेयरों में दबाव बना रहा। कंपनी नतीजों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मजबूत तिमाही प्रदर्शन दिखाया, जबकि मारिको लिमिटेड के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। कंपनी ने वित्त वर्ष 27 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ आउटलुक भी बरकरार रखा, जिससे एफएमसीजी सेक्टर में सकारात्मक संकेत मिले। मार्केट एक्सपर्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी फिलहाल 23,800 से 24,300 की रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। अगर इंडेक्स 24,300 के ऊपर निकलता है तो नई तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि नीचे की तरफ 23,800 अहम सपोर्ट माना जा रहा है। नीलेश जैन का कहना है कि निफ्टी को 23,950 के पास 21 दिन मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, लेकिन 24,080 के 50 दिन मूविंग एवरेज के पास रुकावट दिखी। उनके मुताबिक 24,100 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट आने पर बाजार 24,300 की तरफ बढ़ सकता है। रूपक दे के अनुसार निफ्टी लगातार 8वें सत्र में 50 EMA के नीचे बंद हुआ है, जो बड़ी तस्वीर में कमजोरी दिखाता है। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में रिकवरी के संकेत हैं और इंडेक्स 24,285 से 24,350 तक उछाल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा बनी रही और इंडेक्स 0.6% गिरकर बंद हुआ। एक्सपर्ट सुदीप शाह के मुताबिक 54,000 का स्तर बेहद अहम है, क्योंकि इसके नीचे फिसलने पर बैंक निफ्टी 53,400 तक जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 55,000 से 55,100 का जोन मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। बुधवार के सत्र में कई स्टॉक्स में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों ने अपनी तिमाही नतीजे और अहम कॉर्पोरेट अपडेट जारी किए हैं। इनमें L&T, कोफोर्ज, स्पंदना स्फूर्ति, J&K बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और वोडाफोन आइडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। L&T की चौथी तिमाही का मुनाफा घटकर 5,326 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी की आय 88,726 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं कंपनी ने 38 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि एबिटा मार्जिन में दबाव देखने को मिला। कोफोर्ज ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 612 करोड़ रुपए पहुंच गया और ईबिट मार्जिन 13.16% से बढ़कर 15.64% हो गया, जिससे आईटी सेक्टर में मजबूत ऑपरेटिंग प्रदर्शन का संकेत मिला। स्पंदना स्फूर्ति घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। कंपनी ने 5.27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल 434 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा था। एबिटा भी घाटे से निकलकर 121 करोड़ रुपए के मुनाफे में पहुंच गया। वोडाफोन आइडिया ने कुमार मंगलम बिरला को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। बाजार इसे कंपनी की रणनीतिक दिशा और निवेशक भरोसे के लिहाज से अहम कदम मान रहा है। J&K बैंक का मुनाफा 36.5% बढ़कर 798 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं ग्रॉस एनपीए घटकर 2.50% और नेट एनपीए 0.64% पर आ गया, जिससे बैंक की एसेट क्वालिटी में मजबूत सुधार देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 30% बढ़कर 1,401 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एबिटा मार्जिन 14.5% रहा, जो ऑटो सेक्टर में मजबूत मांग का संकेत देता है। पूनावाला फिनकॉर्प का मुनाफा 309% की तेज बढ़त के साथ 255 करोड़ रुपए हो गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम भी 72% बढ़कर 1,050 करोड़ रुपए रही, जिससे कंपनी की लेंडिंग ग्रोथ मजबूत बनी हुई दिखी। शॉपर स्टॉप चौथी तिमाही में घाटे में चली गई है। कंपनी को 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि आय बढ़कर 1,209 करोड़ रुपए पहुंच गई। बढ़ती करती की वजह से एबिटा मार्जिन घटकर 15.2% रह गया।
यूको बैंक को जीएसटी विवाद में बड़ी राहत मिली है। अपील के फैसले के बाद बैंक की जीएसटी डिमांड 1473 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 4.86 करोड़ रुपए रह गई है, जिससे बैंक पर बड़ा वित्तीय दबाव कम हुआ है। रेमंड रियल्टी ने शानदार तिमाही प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 161 करोड़ रुपए पहुंच गया और आय में 52% से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई, जबकि मार्जिन बढ़कर 20.3% हो गया। आवास फाइनेंसियर्स का मुनाफा 18% बढ़कर 182 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम भी 19% बढ़ी, जिससे हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में स्टेडी ग्रोथ का संकेत मिला। यूनाइटेड ब्रूअरीज का मुनाफा हल्का बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रदर्शन कमजोर रहा। एबिटा में 25% से ज्यादा की गिरावट आई और मार्जिन घटकर 6.3% रह गया, जिससे कर्ज दबाव का असर साफ दिखा। केईसी इंटरनेशनल को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में कुल 1002 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। ये कंपनी की मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और आने वाले समय की रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए सकारात्मक